ये भी बहुत सारे केसेस आए जिनमें क्रिप्टो के कारण किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, क्रिप्टो के कारण किसी व्यक्ति पे एफआईआर हो गई, सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के नाम पे ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्रिप्टो की ट्रेड करने पर हम इतना % टैक्स लगाएंगे, 30% प्लस 1% टीडीएस लगाएंगे, उसके बाद अगर आप टैक्स भी हमसे ले रहे हो, उसके बाद आप किस तरीके से हमें अरेस्ट कर सकते हो। आपके साथ 5 लाख रुपए का फ्रॉड किया, 5 लाख रुपए किसी रेंटेड अकाउंट में उसने डलवाए, रेंटेड अकाउंट में वो 5 लाख रुपए डलवाने के बाद उसकी जेब में वो 5 लाख रुपए अभी नहीं है, ये 5 लाख रुपए उस व्यक्ति के पॉकेट में है जिसने अपना बैंक अकाउंट किराए पर उस फ्रॉडिस्टर को दिया। 5 लाख रुपए को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे यूजर्स देखेगा, ऐसे क्लाइंट्स देखेगा जो क्रिप्टो करेंसी परचेज करने के मूड में है। क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड साइबर क्राइम, इस विषय पर मैं बात इसलिए आपसे करना चाहता हूं क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग, अलग अलग तरीके की जो लुभावने जो ऑफर थे, चाहे ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर, जॉब के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर, उनमें से ही एक चीज़ है क्रिप्टो ट्रेडिंग। सबसे पहले तो आप ये बात समझिए, व्हाट इज़ क्रिप्टो। क्रिप्टो एक वर्चुअल करेंसी है जिसको भारत तो नहीं मानता ये करेंसी है, इसको वर्चुअल असेट ही हमारा देश भारत मानता है। क्रिप्टो इज़ नॉट ए करेंसी अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, लेकिन कुछ देश इसको करेंसी भी मानते हैं। अब इंडिया में क्या स्टेटस है क्रिप्टो का? क्रिप्टो को वर्चुअल असेट माना और कहा कि क्रिप्टो लीगल होगी या नहीं होगी। इसके लिए भी कहा कि आधा पार्ट इसका लीगल कर दिया और आधा पार्ट इसका इलीगल कर दिया। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। देखिए, क्रिप्टो को लेकर जो स्टेटस बताया सरकार ने वो ये कहा कि यूज़ ऑफ क्रिप्टो इज़ इलीगल। मतलब कि मैं अगर बर्गर फार्म में जाके एक बर्गर खरीदना चाहता हूँ इंडिया में रहकर, और मैं कहता हूँ कि मैं साहब बिटकॉइन से आपका पेमेंट कर देता हूँ, मैं यूएसडीटी से आपका पेमेंट कर देता हूँ, और भी जो भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, जो भी क्रिप्टो हैं, जो वर्चुअल एसेट्स हैं, उनसे मैं आपका पेमेंट कर देता हूँ, दैट इज़ इलीगल। क्योंकि भारत में करेंसी के रूप में मान्यता सिर्फ इंडियन रुपी को प्राप्त है, जो हम रुपया बोलते हैं उसको प्राप्त है। क्रिप्टो जैसी किसी भी करेंसी को भारत में मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी चल क्यों रही है? क्योंकि आप देखते हैं यूएसडीटी, बिटकॉइन, इन सब की हम बात करते हैं, लेकिन ट्रेड ऑफ क्रिप्टो इज लीगल क्योंकि इसको असेट माना गया, वर्चुअल असेट। तो वर्चुअल असेट की ट्रेड करने को लीगल कह दिया गया कि ठीक है जी, वर्चुअल असेट जो कि क्रिप्टो है उसका ट्रेड करना लीगल है। अब ट्रेड करने को लीगल बना दिया तो इसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बना दिए गए। बाइनेंस बना दिया गया, वजीरेक्स बना दिया गया जो कि बाद में ख़त्म भी हो गया। इसके बाद एंजलएक्स वगैरह वगैरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बना दिए गए। सबसे फेमस प्लेटफॉर्म बाइनेंस का ही एग्जांपल लेते हैं, जो किसी टाइम पे लीगल भी था, किसी टाइम पे इलीगल भी था। अभी जो स्टेटस है उसके लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है किसी भी प्लेटफॉर्म को लीगल करने के लिए। अगर आपको किसी भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो का ट्रेड करना है, क्रिप्टो की जो वर्चुअल एसेट है उसका ट्रेड करना है, आपको खरीदना है, बेचना है, तो आपको जानना है कि वो लीगल है या इलीगल। तो इसके लिए FIU से सर्टिफिकेशन लेना होता है, जो कि गवर्नमेंट को आप ये बताते हो कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म चलाते हैं जिस पे हम क्रिप्टो की ट्रेड करवाते हैं। ट्रेड में इस तरीके से हम अपने जो क्लाइंट्स हैं उनसे पैसा लेते हैं और इस तरीके से उनसे पैसा देते हैं। किसी भी चीज़ का भाव बढ़ा, अब जैसे बहुत सारे कॉइन्स हो गए, बिटकॉइन हो गया, USDT हो गया, वजीरेक्स हो गया, इथेरियम हो गया, डॉगे कॉइन, अगर एलन मस्क की बात करें, अलग अलग तरीके के आजकल फिल्म स्टार्स भी अपने अपने कॉइन्स लॉन्च करने लग गए। तो ये कॉइन्स लॉन्च किए, कॉइन का मतलब हुआ वर्चुअल एसेट। अब इस चीज़ में आदमी ट्रेड करने लगता है। आपको ट्रेड करना है, मान के चलिए USDT में आपको ट्रेड करना है, आपको USDT खरीदनी है, बाइनेंस एप्लीकेशन पर गए, आपने USDT परचेज की, परचेज करने के लिए आपने उनकी फ़ीस पे की। फ़ीस जो से मान के चलिए एक आपने क्रिप्टो परचेज़ की, एक USDT परचेज़ किया, उसके लिए आपने 92 रुपीज़ उनको पे कर दिया, आपके अकाउंट में एक USDT हो गया। इसके लिए भी वैलेट्स होते हैं, कस्टोडियल, नॉन कस्टोडियल, इनके लिए IDs बनी होती हैं। क्रिप्टो के लिए भी आपके वैलेट में वो पैसा आया, वैलेट में पैसा आने के बाद अब फ़र्क क्या पड़ता है, जो इस वीडियो का टाइटल है, जो मैंने कहा साइबर क्राइम की। अब साइबर क्राइम कैसे हुआ? देखिए,
ये भी बहुत सारे केसेस आए जिनमें क्रिप्टो के कारण किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, क्रिप्टो के कारण किसी व्यक्ति पे एफआईआर हो गई, सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के नाम पे ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के नाम पे किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है क्या? अगर हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ये बोलते हैं क्रिप्टो की ट्रेड करने पर हम इतना % टैक्स लगाएंगे, 30% प्लस 1% टीडीएस लगाएंगे, उसके बाद अगर आप टैक्स भी हमसे ले रहे हो उसके बाद आप किस तरीके से हमें अरेस्ट कर सकते हो? तो इसके लिए पूरी एक 4 मिनट के हम ये कंक्लूड करेंगे इस चीज को कि आखिर में ये पूरे फ्रॉड की मैकेनिज्म कैसे वर्क करती है। सबसे पहले ये बात समझते हैं कि किसी भी फ्रॉडस्टर को फ्रॉड करना है, अलग अलग तरीके के फ्रॉड, किसी भी तरीके के फ्रॉड में आप पीड़ित व्यक्ति हैं, आपके साथ 5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, चाहे वो सेक्सटॉर्शन के नाम पे, चाहे ओटीपी स्कैम, लिंक पर क्लिक किए, किसी भी तरीके का 5 लाख रुपए का आपके साथ किसी फ्रॉडस्टर ने फ्रॉड कर लिया। जैसे ही उस व्यक्ति ने आपके साथ 5 लाख रुपए का फ्रॉड किया, उस व्यक्ति को भी पता है एक ना एक दिन आप उस व्यक्ति के अगेंस्ट में कंप्लेंट करवाएंगे, एफआईआर करवाएंगे, साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। एक्चुअली उस व्यक्ति को यह पता है कि आप उसके अकाउंट के और मोबाइल नंबर के अगेंस्ट में कंप्लेंट कराएंगे, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी तो आपको पता ही नहीं है। अब उस व्यक्ति को सबसे पहला काम करना है उस मनी की फॉर्मेशन को चेंज करना, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स की जो मोडस ऑपरेंडी है वो यही है, आपके साथ 5 लाख रुपए का फ्रॉड किया, 5 लाख रुपए किसी रेंटेड अकाउंट में उसने डलवाए, रेंटेड अकाउंट में वो 5 लाख रुपए डलवाने के बाद उसकी जेब में वो 5 लाख रुपए अभी नहीं है, ये 5 लाख रुपए उस व्यक्ति के पॉकेट में है जिसने अपना बैंक अकाउंट किराए पर उस फ्रॉडस्टर को दिया। उस पैसे को खुद के पास लेने के लिए, अपने पॉकेट में लेने के लिए उस व्यक्ति को चाहिए उसकी फॉर्म को चेंज करना। वो व्यक्ति उसी के नाम से बाइनेंस पे उसी के केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करके एक आईडी बनाएगा, एक वैलेट बनाएगा। उस 5 लाख रुपए को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे यूजर्स देखेगा, ऐसे क्लाइंट्स देखेगा जो क्रिप्टो करेंसी परचेज करने के मूड में है। मान के चलिए उस टाइम पे आपकी रेट चल रही है 92 रुपीज़, 92 रुपीज़ आपकी रेट आपको दिखी। 92 रुपीज़ में आपको कोई क्रिप्टो करेंसी बेचने के लिए या खरीदने के लिए तैयार है, आपने 1 रुपये या 2 रुपये उसकी रेट कम की और पूरे 5 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी आपने परचेज कर ली। आपने कहा 92 रुपीज़ में है, मैं 95 में परचेज करने के लिए तैयार हूँ। पूरा 5 लाख रुपए या तो एक व्यक्ति को या अलग अलग व्यक्तियों के अकाउंट्स में वो पैसा डाला और उसने पूरी क्रिप्टो करेंसी उस 5 लाख रुपए की अपने वैलेट में डलवा ली। अब होता क्या है, उस वैलेट में क्रिप्टो है, उस वैलेट से किसी दूसरे वैलेट में ट्रांसफ़र की और पैसा कैश में भी उठा लिया, या फिर पैसा कैश में नहीं उठाया तो उसके बाद बहुत सारी जगह आप मान के चलिए क्रिप्टो विड्रॉल के भी एटीएम लग रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां क्रिप्टो का यूज़ भी लीगल है। दुबई वगैरह में आप क्रिप्टो को यूज़ भी कर सकते हो, वहां पे जाके कोई भी एंटिटी या कोई भी ऐसी चीज़ें परचेज की और क्रिप्टो का उसने यूज़ कर लिया। अब इस पूरे केस में हमने देखा एक व्यक्ति वो है जिसके साथ 5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, उसने एफआईआर उस व्यक्ति के अगेंस्ट में करवाई जो भी इंडियन है, जिसने 2000-5000 रुपए के लालच के चक्कर में अपना अकाउंट दिया। तीसरा व्यक्ति वो है जिसने क्रिप्टो करेंसी को सेल किया, उसके पास 92 रुपीज़ में परचेज करके उसने क्रिप्टो करेंसी अपने पास रख रखी थी। वो इंतजार कर रहा था किसी दिन रेट बढ़ेगी क्रिप्टो करेंसी की और मैं इसको बेच दूंगा। उसके बाद 95 में उसने क्रिप्टो करेंसी बेच दी। मैं बार बार इसको करेंसी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ट्रेंड में है, हालांकि क्रिप्टो इज ए वर्चुअल असेट। इसके बाद होता क्या है, अब आप देखिए इस पूरे केस में हम ही विक्टिम, हम ही अपराधी बना दिया, आरोपी बना दिया। लेयर 1 में वो व्यक्ति जिसकी ज़रूरत के लिए किसी ने खाता दिया, जो कि क्राइम है, 100% क्राइम है, लेकिन उसको नहीं पता था कि इस अकाउंट का यूज़ किसी क्राइम में हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति वो जिसको पता भी नहीं, कोई हो सकता है 20, 22, 25 साल का एक लड़का जिसको लगा हो कि मैं 2-3 रुपए की डीटी में कमा लूँ, यूएसडीटी में कमा लूँ, उसने किया। अब किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट की तो लेयर 1, 2, 3, 4 में सब में वो लोग, आप जैसे मेरे जैसे लोग उसमें पार्टिसिपेट इसलिए कर बैठते हैं क्योंकि हम ये साबित ही नहीं कर पाते कि जिस व्यक्ति से हमने क्रिप्टो की ट्रेडिंग की वो आखिर में है कौन। इसीलिए वेरीफाइड मर्चेंट और अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं। तो सलाह ये है इस वीडियो के अंत में आप सभी लोगों से कि जिस भी व्यक्ति से आप क्रिप्टो का डील करें, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड करें, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर यूज़ करें या जाएं, सतर्कता से देखें, सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करें। जिस भी तरीके से आप बात कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई करें,
झूठे लालच में ना पड़ें। कोई व्यक्ति अगर 2 रुपये 5 रुपये ज़्यादा अगर खरीद रहा है तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो फ्रॉड का पैसा हो या उसको ज़रूरत हो उस टाइम पे पैसे की। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप वेरीफाई करें, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप क्रिप्टो का एक स्क्रीनशॉट दिखाएंगे और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, गलतफहमी में आप हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ का आप तरीका बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के पास आप खुद को साबित करने के लिए महीनों लग जाते हैं और कोर्ट में खुद को निर्दोष साबित करने के लिए 4 से 5 साल तक भी लग जाया करते हैं। ऐसी भी केस आपने देखे जहां किसी व्यक्ति पर रेप केस हुआ और बाद में 5 साल बाद पता लगा इस लड़के ने रेप नहीं किया था, वो केस ही झूठा था। तो ऐसे किसी केस में आप ना फंस जाओ, इसके लिए बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। और अंत में मैं यही बात कहूँगा कि जिस भी तरीके की आप प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं है तो आप रिसर्च करिए, खुद आप समझिए चीज़ों को। बिना कुछ समझे आप कोई भी काम मत करिए, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ धोखेबाजों की दुनिया बन के रह गई है। कोई ना कोई आपके ट्रस्ट को ब्रीच करने में लगा हुआ है, किसी ना किसी तरीके से लोग किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। आप सतर्क रहिए ऐसे लोगों से, अपनी सुविधा अपनी सेफ्टी का आप खुद ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।